साथियों नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री ने आज सोनीपत के गोहाना में रैली को संबोधित करने का काम किया और वहाँ कई ऐसे बातें कहीं जिनको सुनकर के हंसी भी आती है और माथा पकड़कर रोने का मन भी करता है। अब ये विकास की बात करते हैं। मेट्रो की बात कही कि हमने मेट्रो को सैंक्शन कर दिया सोनीपत तक, और आप इनकी पहले ये वीडियो देख लीजिए जो 10 साल पहले की है। सोनीपत को मेट्रो से जोड़ा जा सकता है कि नहीं जोड़ा जा सकता? जोड़ा जा सकता है कि नहीं जोड़ा जा सकता है? कितना फर्क आ जाएगा मुझे बताइए, कितना फर्क आ जाएगा? आपने इस वीडियो को देख लिया जो 10 साल पहले की है, और अब आप इस वीडियो को देख लीजिए जो आज की है। सरकार ने सोनीपत तक मेट्रो के विस्तार को स्वीकृति दी है। 10 साल के बाद भी ये घोषणा कर रहे हैं कि हमने दिल्ली से मेट्रो सोनीपत तक सैंक्शन कर दिया है। 10 साल लगे हैं उस सैंक्शन करने में। वो मेट्रो कब आएगी कब नहीं आएगी ये नहीं बताया मालिक ने। इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री की और बात सुनिए जो महिलाओं के सम्मान की ये बात कह रहे हैं। 15 में पानीपत से ही मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ करने का अवसर मिला। कांग्रेस ने 60 साल देश पर राज किया, लेकिन उसे कभी देश की बेटियों की चिंता नहीं हुई। अगर कांग्रेस को चिंता होती तो गैस, नल से जल, बिजली, टॉयलेट, बैंक में खाते, ऐसी मूल सुविधाएं आज 60-70 साल के बाद मेरे आने के बाद मिली। महिलाओं के सम्मान की बात कही कि बेटी पढ़ाओ का नारा हमने पानीपत में दिया था, और इस योजना की शुरुआत मैंने पानीपत से की है। महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं सेंगर का मामला। सेंगर इन्हीं का तो था ना जो महिलाओं का सम्मान करता था। ब्रिजभूषण शरण सिंह ये इन्हीं का अपना सांसद जिनको ये अपनी गोदी में बिठा करके उन महिला पहलवानों के ऊपर लाठियां भिजवाने का और उनके ऊपर जिस तरीके से अत्याचार करने का काम किया, ये पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा, पूरे हरियाणा ने देखा कितना ये महिलाओं का सम्मान करते हैं। महिला सम्मान की बात करने वाले प्रधानमंत्री भूल गए कि यहाँ इनके अपने मंत्री, खेल मंत्री के ऊपर संगीन आरोप लगे थे यौन शोषण के। उसको बचाने का काम मनोहर लाल खट्टर ने किया। उस मनोहर लाल खट्टर ने जिसको ये पर्दे के पीछे छुपाए बैठे हैं, 9.5 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे, जिनको हिसाब देना था उनको पर्दे के पीछे कर दिया। उनका अब नाम तक नहीं लेते। इतना विकास किया है तो उस महापुरुष को सामने तो लेकर के आओ, कम से कम जनता के सामने लेकर के आओ, जनता उनके दर्शन तो कर ले, उनकी मीठी वाणी तो सुन ले। जिस तरीके से लोगों को मारने का, पिटवाने का, किसानों के ऊपर अत्याचार करने का काम मनोहर लाल खट्टर ने आपकी रहनुमाई में किया प्रधानमंत्री जी, उनका इजहार तो लोग कर लेते मनोहर लाल खट्टर का। अब तो लोग कहने लगे हैं कि मनोहर लाल खट्टर तो वो गारंटी है, कोई भी कैंडिडेट बीजेपी का अगर मनोहर लाल खट्टर की रैली करने का साहस जुटा सकता है तो 100% उसकी हार निश्चित है। ये गारंटी है आपकी। महिलाओं के सम्मान की बात आपने कही, किसानों के सम्मान की बात कही। वाह, किस मुंह से किसानों के सम्मान की बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी? आप ही की रहनुमाई में, आप ही के वरदस्थ में दिल्ली के बॉर्डर पर 750 किसानों से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं, और उसके बाद उस काले कानून को वापस लेने का काम, माफ़ी मांग कर करने का काम आपने ही किया था। और आप किसानों के सम्मान की बात करते हैं, किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे।
लेकिन अब नहीं बताते कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी या अडानी अंबानी की आय दुगनी कर दी। ये नहीं बताते, किसानों के ऊपर एहसान करने का काम करते हैं कि हमने 6000 किसानों को मानदेय एक तरीके से उनको सहायता राशि देने का काम किया, लेकिन ये नहीं बताते कि किसानों का बैग 5 किलो कम करने का हमने काम किया, किसानों का जो यूरिया खाद है या डीएपी खाद है उसका रेट बढ़ाने का काम किया। ये नहीं बताते कि हमने डीजल इतना महंगा किसानों को देने का काम किया, क्योंकि डीजल सबसे ज़्यादा किसान ही तो यूज करता है। और ये नहीं बता पाए कि खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने का काम आपने क्यों कर रखा है। किसान अगर अपनी मांग लेकर के दिल्ली जाना चाहते हैं तो उनसे आपको मिलने में क्या दिक्कत है। किसानों के बीच में बैठ कर के किसानों की मांग को पूरा करने का काम आपने क्यों नहीं किया। किसानों के सम्मान की बात करते हैं और खिलाड़ियों की बात आपने कह दी कि ये खिलाड़ियों के लिए प्रदेश कमाल का प्रदेश है जो मेडल लेकर के आता है, ये सच्चाई है। हरियाणा तो शुरू से ही एक अद्भुत प्रदेश है। यहाँ भले ही 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जो पार्लियामेंट में अपने सांसद चुन करके भेजती हैं, एक छोटा प्रदेश जो 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ विधानसभा में अपने एमएलए भेजता है, लेकिन ये केवल क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा मान सकते हैं, लेकिन पूरे देश की राजनीति को बहुत बड़े तरीके से वाइड स्पेक्ट्रम में प्रभावित करता है हरियाणा। आपने ये नहीं बताया कि हरियाणा सबसे ज़्यादा मेडल लेकर के आता है, चाहे ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, एशियन गेम हो, ये तो आपने कह दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि गुजरात से कितने मेडल आते हैं, जहाँ से आप खुद आते हैं, वहाँ के लंबे समय तक आप मुख्यमंत्री रहे, और पिछले 10 साल से कितने स्टेडियम आपने गुजरात में बनाए और कितने स्टेडियम आपने हरियाणा में बनाए, ये भी बता देते। आपने खेलो इंडिया के तहत गुजरात को 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं दिए क्या, ये नहीं आपने बताया। और हरियाणा को कितना पैसा दिया, लगभग 60 करोड़ या इससे थोड़ा सा ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मेडल लेकर आने वाला हरियाणा, उसके साथ इतना सोतेला व्यवहार किस लिए प्रधानमंत्री जी। और इतने स्टेडियम गुजरात में बना करके आप जो गेम करवाने की 2036 में आप ओलंपिक गेम करवाने की बात कर रहे हैं, वो आप पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार किए बैठे होंगे कि ये गेम गुजरात में होंगे और गुजरात को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। अब आप कह सकते हैं कि गुजरात भी तो भारत का हिस्सा है, निश्चित तौर पर भारत का हिस्सा है, लेकिन हरियाणा भी भारत का हिस्सा है। जिस तरीके से हरियाणा को दबाने का काम किया गया, हरियाणा के अधिकारों को कुचलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसे प्रदेश की जनता अच्छे से समझती है। प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा अपमानित करने का काम भी आपके कार्यकाल में हुआ। इसके लिए आपको मेडल दिया जाना चाहिए। विनेश फोगाट के साथ जिस तरीके से, साक्षी मलिक के साथ जिस तरीके से और अन्य खिलाड़ियों के साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ, प्रदेश के लोग, प्रदेश की जनता इसे भुला नहीं सकती है। क्योंकि खिलाड़ी किसी जाति, किसी धर्म और किसी इलाके का नहीं होता, खिलाड़ी पूरे प्रदेश का होता है। प्रधानमंत्री जी, आपने जब वो मेडल लेकर के आई थी उस टाइम अपने घर पर उनको सम्मान देने का काम किया और सबको अच्छा लगा, देना भी चाहिए। जो भी खिलाड़ी देश का सम्मान, तिरंगे का सम्मान बढ़ाने का काम करे, उसे देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित करने का काम करना चाहिए। उसमें किसी जाति, धर्म, इलाका, प्रदेश देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब खिलाड़ियों के साथ कोई अत्याचार हो रहा हो, खिलाड़ियों का शोषण हो रहा हो, तब भी देश के प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो खिलाड़ियों के साथ खड़े होकर के उस समस्या का समाधान करे। और अगर आरोपी उनकी अपनी पार्टी का हो, तब वो उसे अपनी पार्टी से बाहर निकालने का काम करे, ना कि उसे अपनी गोदी में बिठा करके उसे नई संसद में पूरे मान सम्मान के साथ ले जाने का काम करे और उसी संसद के उद्घाटन में उन महिला पहलवानों को कुचलने का काम आप लोगों की रहनुमाई में किया गया प्रधानमंत्री जी, और वो इसी हरियाणा की बेटियां हैं। क्या इसका जवाब आपके पास कोई है? रही बात बेरोजगारों को रोजगार देने की, आपने कहा कि विदेश में जाकर के, मैं यूरोप में, अमेरिका में जाकर के मैंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की है और वो भारत में निवेश करने के इच्छुक हैं।
निवेश का मतलब हम जानते हैं कि निवेश का मतलब अगर आपने बात की होगी तो निश्चित तौर पर आपने गुजरात में यूनिट लगाने की बात की होगी। पिछले 10 साल से एक यूनिट भी हरियाणा में आपने लगाने का काम किया हो तो आप उस उद्योग का नाम बताते, उस इंडस्ट्री का नाम बताते और उन युवाओं का नाम बताते कि इतने युवाओं को हमने रोजगार देने का काम किया। वो संख्या आप बताने का काम करते, युवाओं को नौकरी की बात करते हैं। औद्योगिक शहर राज्य के अलग अलग हिस्सों में बनाए जाएंगे। अभी मारुति का कारखाना लगना भी यहां तय हो गया है। आने वाले समय में ऐसे कई बड़े बड़े कारखाने यहां लगने वाले हैं। इन युवाओं को बेवकूफ समझ रखा है क्या? लगभग 1 करोड़ आबादी इस पूरे प्रदेश में युवाओं की है जो नौकरी चाहने वाले हैं, जो सरकार को प्रभावित करने वाले हैं। उन लोगों को नौकरी आपने पिछले 10 साल में क्यों नहीं दी? हरियाणा में ही 2 लाख वैकेंसीज खाली क्यों पड़ी है, उनको भरा क्यों नहीं गया? रही बात, आप तो प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश में 10 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज खाली नहीं पड़ी हैं क्या? वो क्यों पड़ी हैं आप ये बताइए। रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज खाली नहीं पड़ी हैं क्या? क्यों पड़ी हैं ये बताइए। और कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो खाली वैकेंसीज के साथ और जो कर्मचारी वहाँ काम करते हैं वो ओवरबर्डन के साथ काम करते हैं। आप कर्मचारियों के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, युवाओं के सम्मान की बात करते हैं। ये सारी की सारी सम्मान की बातें और प्रलोभन की बातें ये देश का व्यक्ति भी जानता है, देश की महिलाएं भी जानती है, देश का बेरोजगार भी जानता है और हरियाणा का व्यक्ति तो जानता ही जानता है। इसलिए हरियाणा का व्यक्ति इस बार निश्चित तौर पर बदलाव करेगा और उसने ठान ली है कि जो वादे किए थे अब उन वादों को निश्चित तौर पर आप भले ही ये कहें कि हम पूरा करेंगे, क्योंकि 10 साल में जो वादे पूरा नहीं कर पाया वो अब आने वाले समय में क्या खाक पूरा करेगा। 2100 रुपये, 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात करने वाले प्रधानमंत्री ये बताएं कि इन चुनावों से पहले तो आप ये कहते थे कि रेवड़िया जो फ्री में बांटने का काम दूसरी पार्टियां करती हैं चुनाव में वोट प्रभावित करने के लिए, तब आपकी क्या मजबूरी है? आप अपने काम पर वोट क्यों नहीं मांगते? 10 साल में आप क्या इस पोजीशन पे नहीं आ पाए कि हमने पूरे प्रदेश में इतनी योजना, इतनी परियोजना, इतनी सरकारी नौकरियां हमने देने का काम किया? अगर आप हमारे काम से संतुष्ट हैं तब आप हमें वोट कीजिए और अगर आप हमारे काम से संतुष्ट नहीं हैं तो आप हमें बिल्कुल भी वोट मत कीजिए। ये प्रधानमंत्री के मुख से पूरा प्रदेश सुनना चाहता था, लेकिन क्योंकि काम कुछ किया ही नहीं, आपस में भिड़वाने का काम किया, परिवार के परिवार तक को तोड़ने का काम किया और आपस में जातीय तौर पर, धार्मिक तौर पर एक दूसरे के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा वासी। और हमारी अपील है कि अपने वोट का प्रयोग जरूर करें और निश्चित तौर पर बदलाव के लिए वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।